जय हिंद साथियों, आज आपको बताते हुए बड़ा दुख होता है, अफसोस भी होता है कि भाजपा के अंदर वो लोग पद लेके बैठे हैं जिनको ये नहीं पता कि जो तारीख क्या है, दिन क्या है, और दिन को दिन कहते हैं और रात को रात। मेरे को ये समझ नहीं आता, जब जो रोड एमसीडी के अंतर्गत आती है, यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसके अंतर्गत गली आती है, उसके अंतर्गत जो पार्क आता है, उस पार्क पे अगर एमसीडी काम कर रही है तो एक बात मुझे समझाइए, वहां मुख्यमंत्री का क्या रोल? दिल्ली की मुख्यमंत्री, हमारी मुख्यमंत्री, उन्हें हमारा प्रणाम। जो साउथ दिल्ली के हमारे सांसद, दक्षिण दिल्ली के माननीय रामदेव दुडू जी, उन्हें भी हमारा प्रणाम। वो भी हमारे भी सांसद हैं, क्योंकि पूरी दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं और मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली की हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात जो समझ में आए इंसान को, मेरे हिसाब से उसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बेवकूफ आदमी है, पढ़ा लिखा है नहीं। जो मेरा कहना है ना, अनपढ़ बुद्धि बस्ता भारी, वो सच है उसके ऊपर सारी। कारण बताता हूँ, रोड एमसीडी का, गली एमसीडी की, बना एमसीडी रही है, देखरेख एमसीडी कर रही है। जब वार्ड के अंदर एक एमसीडी का पार्षद होता है तो वो रोड, वो गली, वो सब कुछ विभाग वो काउंसलर के अंतर्गत आता है। अब इसे समझाए कौन? कोई समझदार तो ये है नहीं। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये तो वही वाली बात हो गई 589। मैं पूरा एड्रेस बोलूंगा क्योंकि कब्जे तो तू ही कर रहा है मेरे भाई। पूरा एड्रेस बोलूंगा, एफ ब्लॉक दक्षिणपुरी 589 मकान नंबर। ये एक लड़की का मकान है, उसके दस्तावेज मैंने सोशल मीडिया पे शेयर करे हुए पहले। उस लड़की के माँ भी एक्सपायर हो गई, बाप भी एक्सपायर हो गया, 2 बहन बच्ची हैं। तो मकान इन्होंने कब्जा कर लिया किसी और व्यक्ति के नाम पर लेकर, धीरज उर्फ चाऊ, इसके नाम पे इन्होंने मकान ले लिया है। और वो मकान भी क्या लिया, कब्जा कर लिया इन्होंने, क्योंकि उस लड़की ने कोर्ट में केस डाल रखा है। जब आप एक जनप्रतिनिधि के पति थे, तब भी आपने 32 नंबर गली में डीडीए फ्लैट में कब्जा किया। जब आप एक जनप्रतिनिधि के पति थे, तब भी डीडीए फ्लैट में 42 नंबर रोड पे आपने कब्जा किया। 32 नंबर गली का एमसीडी का पार्क, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का पार्क आपने प्लॉट के अंदर मिला दिया। जो 50 गज का प्लॉट होना चाहिए वो 125 गज का कैसे हो गया? अभी उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने आरटीआई डीडीए के अंदर लगा दी है कि हमें मैप चाहिए कि डीडीए का मैप कैसे होता है। उसके बाद आप और हम, जैसे आपने कहा ना कोर्ट में मिलेंगे, तो हम आपसे जरूर कोर्ट में मिलेंगे। वो केस हम आप पे करेंगे, हम प्लॉट वाले पे करेंगे, वो अपने आप बताएगा उसको बेचा किसने, कब्जा कराया किसने। और सुनिए इन भाई साहब की करामात, मुझे समझ नहीं आता इन्हों को पैसे की कितनी भूख। जो जनता का 20 करोड़ का टैक्स का पैसा दुर्म कर गए, यानी कि खा गए, तो उस इंसान से क्या उम्मीद रखी जाएगी? इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके अंदर कहा कि मेरे मन को हानि हो रही है, मेरे मान को हानि हो रही है, मैं मान हानि का केस करूंगा 1 करोड़ रुपए का दावा करूंगा। अरे भाई, अगर तुम्हारे मन को, दिल को हानि हो रही है तो आप मुझे सजा दिलाओ ना। पैसे की भूख, क्योंकि आपके अंदर जनता की सेवा का कोई मान नहीं है, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, पैसे की भूख, जो आप 1 करोड़ का मुझ पर दावा करने के लिए। हमें भी मान की हानि हुई है, हम भी मान हानि का केस करेंगे आपको, और बिल्कुल बाकायदा करेंगे। मैंने क्या कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनिए मेरे भाई। अगर कान नहीं है तो किसी और के कान से, मुंह से सुन लियो, मेरी बात समझ ढंग से। जिस तरीके से तू मुझे बात पूछेगा, उसी रास्ते से तुझे जवाब दूंगा, तेरी ही भाषा में। चाहे तेरा दिल करे ना, तेरे आत्मा से गवाही दे लियो, जैसा तेरा दिल करे वैसे मैं तैयार हूँ, ऑन द स्पॉट तैयार हूँ। तू अगर चाहे, तूने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने तेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब दिया। तूने लड़के बुलाए, हम 5 भाई खड़े थे, हमने किसी लड़कों को नहीं बुलाया, हम 5 भाई काफी हैं। तेरी पूरी जो कौरव सेना के लिए ना, ये 5 पांडव काफी, समझ गया? और दूसरी सुन, तेरे को एक और बात बता दूं, तूने पुलिस गया, हमने भी कंप्लेंट करी, एफआईआर दर्ज करा के मानूंगा तेरे ऊपर। और जो झूठी अफवाह तू फैला रहा है इधर से उधर जा जाके कि समझौता हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, तेरी औकात नहीं है मैं तेरे से कॉम्प्रोमाइज करूं। सुन, तू कुछ भी नहीं है, तू न 3 में न 13 में, समझौता तेरे से होना ही नहीं है। तूने समझौते की बात जब होती है, जब किसी इंसान की केवल पॉलिटिकल रहे, तू ये मेरे परिवार पे हमला करा है, मेरी वाइफ को गाली बकी तूने, उस पर हाथापाई करी तूने, कॉम्प्रोमाइज का तो सवाल ही नहीं होता।
सिटिंग काउंसलर मैं हूँ, काम मैं कर रहा हूँ। कल को देखा जाए तू लेके आया वो 16 करोड़ कुछ 43 लाख प्लस 80-84 लाख, वो जो तू लेके आया निकाल के अपनी बीवी के टाइम का, तूने पैसा लगाया था। तेरा घर कौन सा बेचा था, या सीएम कौन सा घर बेच रही है, या एमपी अपना घर कौन सा बेच रहा है? ना मेरे बाप का पैसा, ना उनके बाप का पैसा, ये सारा का सारा जनता के टैक्स का पैसा है, सरकारी पैसा है। और तुझे एक और बात बता दूं, दिल्ली सरकार ही एमसीडी को पैसा देती है। दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली की सरकार, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो। आज रेखा गुप्ता जी हैं तो सरकारी फंड दे रही है, सरकारी खजाने से पैसा दे रही है, ना कि अपने घर से दे रही। समझ में आ गई? 28,000 करोड़, कभी 22,000 करोड़, कभी 25,000 करोड़। जीरो गिनते गिनते तेरे को 3 महीने लग जाएंगे। आरटीआई लगा लियो पहले, जब तक तेरे पास जवाब भी आ जाएगा फिर तुझे पता लग जाएगा 0,0,0,0 कितनी जीरो लगेगी। समझ गया? पढ़ा लिखा तू है नहीं, तू है जुआरी, तेरे को कोई काम धंधा तो आता नहीं है। लोगों के प्लॉटों पे कब्जा करता है, गुंडों के साथ तू रहता है और मुझे बोल रहा है गुंडों के साथ रहता हूँ। एक लड़का दिखा दियो गुंडा मेरे साथ दिखेंगे मेरे भाई, जितने मेरे भाई हैं हम 5 भाई साथ रहते हैं। और सुन, तेरी गलतफहमी दूर कर दूं, तू एक बार कोशिश कर लियो, तू कह रहा था ना मारूंगा, मारने की कोशिश कर लियो, उसी भाषा में जवाब मिलेगा तुझे यहाँ से। जैसी तू भाषा बोलेगा उसी भाषा में जवाब दूंगा तुझको। और खुले शब्दों में कह रहा हूँ, जब 17 से 22 के पेपर लाया ना निकाल के, आगे जब जाए आरटीआई लगाइयो, आरटीआई लगाइयो, 2022 से 26 की लगा, ये सारे काम दिखेंगे। किसने करें? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी। और एमसीडी के वार्ड के अंदर काउंसलर कौन है? यानी कि मैं, अरुण नावरिया, सन ऑफ राधेश्याम नावरिया। ये ध्यान रखियो, मेरे बाप की दादी सांकला, औरंगजेब वाली बातें खत्म कर। अब तू ये सोच ले सांकला, समझ में आ गया? मेरे बाप की दादी सांकला, मैं नावरिया, मेरा बाप नावरिया। अब तुझे तो पता नहीं, पता है नहीं पता, इसलिए तुझे बता रहा हूँ। और दूसरी बात जो तू जाके दिखा रहा है कि अथक प्रयासों से कह रहा है, प्रयास करा था मैंने, यही से पूछ लियो जाके, किसने बोला था सारे ब्लॉकों को एस्टिमेट बना, और किसने बोला था कि वहाँ लगा CMDF फंड में। फिर वही वाली बात, फिर मैं बोलूंगा अनपढ़ बुद्धि बस्ता बारी, तुझे कुछ तो आता नहीं है। तेरी सिर्फ एक ही बारी है, तेरे जूते पड़ने चिस्सो और बात करो जो। तू नहीं है किसी लायक, तू है बेवकूफ आदमी। इसलिए तुझे मैं बता रहा हूँ कि तेरे को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की पहले पढ़ाई कर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के बारे में समझ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में क्या क्या आता है। फिर बताइयो ये रोड CM के अंडर में आता है या तेरे सांसद जी के अंदर में आता है, किसके अंतर्गत आता है। लेकिन मैं तो उन सांसद जी को भी बोलता हूँ, सर जी थोड़ा बुद्धि चलाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ। कैसे बेवकूफ़ों को आपने यहाँ पे दे दिया, मंडल अध्यक्ष से पता लेके ऐसे कह रहे हैं, नई नवेली दिल्ली बार बार न तो देखती हुए वैसे देख रहे हैं, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा, इन्हें समझाओ। ये वो आदमी है जिनको कुछ नहीं पता, सिर्फ उठाया 10-15 लड़के लिए बदमाश अपने साथ और चल दिए। और एक और चीज बता रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से, जो इसका सगा भाई है मनीष, जो इसका सगा भाई है मनीष, पता कर लीजिएगा, सारे 2 नंबरों के काम में इन्वॉल्व है, गैंग चलाता है, गैंग से ताल्लुक रखता है। जो चाऊ है यानी धीरज, जिसके नाम पे प्लॉट लिया है, उसके नाम भी FIR है, वीडियो में वो प्लॉट कब्जे इनके नाम पे करता है, करता खुद है, नाम उनके पेपर लेता है। ये सारे सबूत, सारे सब कोर्ट लेके जाऊंगा, तेरे को नंगा करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। इस जनता के सामने एक एक चीज़ बताऊंगा कि गली किसके अंतर्गत आती है और ये मकान किसके अंतर्गत आते हैं। अब जैसे तेरे को मैं बता दूं, वो मकान जिस पे तूने 589 पे कब्जा कराया ना, वो उस लड़की का मकान है। लेकिन तू झूठा आदमी, तुझे पता तो है नहीं, पढ़ा लिखा तो है नहीं, तुझे पता लग जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक समझ होनी चाहिए कि रोड एमसीडी की काम एमसीडी कर रही है। आप कौन हो? आप कौन? आप खामखा आप मंडल लग बने हो, मंडल में संगठन का काम करते हैं, संगठन को जोड़ते हैं। ये नहीं कि रोडों का काम देखते हैं। इसके लिए जनता ने हमें जिताया, हमें डाला है। अगर आपने काम किया होता तो आपके लात मार के भगाया नहीं होता, आपको तो जीतने ही नहीं दिया गया। आपने जो गुंडागर्दी करी, यहाँ पे लोगों को परेशान करा, लोगों के घरों में पिस्टल लेके घुसाते थे आप, वो चीज़ का कारण आपको मिला, उसका जवाब मिला। ठीक है जी, आप समझ लेना। और आपको फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जिस भाषा में तू मेरे से सवाल करेगा उसी भाषा में जवाब दूंगा, याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।